वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, सुपर टीटी 2026 सबसे बड़ी खुशखबरी। सिर्फ इन बच्चों का होगा चयन। नया नोटिफिकेशन, पूरी प्रक्रिया बदल गई है। आरक्षण का नियम, मेरिट लिस्ट अपडेट और पुरानी प्रक्रिया रद्द, चयन सूची, अंतिम चयन सूची, इन सब पे एक एक करके बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सुपर टीटी 2026 सबसे बड़ी खुशखबरी, चयन प्रक्रिया में भारी बदलाव। पुरानी प्रक्रिया रद्द हुई है। क्या है नया सच? नया सच क्या है, ये देखते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो ये है कि 7 साल के बाद में 2018 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक की बात करते हुए देखने को मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती आनी है। यूपीटीटी का पूरा होना, यूपीटीटी के आंसर किया जाना, ये बता रहा है कि पुराना जो नया आयोग है वो काम तेज़ी से कर रहा है। अगर इसी तरह से काम करता रहा तो भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी, जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बम्पर पद क्या रहेंगे? पद पद की कभी 11,000 12,000 की बात करते हैं, कभी 50,000 52,000 की बात करते हैं। तो ये आपको जो लास्ट चीज़ है ये आपको तभी पता चलेगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो नोटिफिकेशन यूपी रिजल्ट के तुरंत बाद हफ्ते 2 हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इन बच्चों का होगा चयन। वो कौन से बच्चे होंगे जिनका चयन होगा? जिन्होंने अभी से टारगेट कर लिया है कि नहीं, हमको 120 के प्लस ही अंक लाने हैं, 120 से कम में काम नहीं चलेगा। इस बार कंपटीशन जो है 7 लाख प्लस बच्चों में होने वाला है और जिन बच्चों ने 150 में से 120 प्लस स्कोर किया वो अपनी सीट को पक्की मानते हुए चलेंगे। कम मेरिट वालों का मौका। और क्यों? क्योंकि जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कम मार्क्स थे वो लोग परेशान रहते थे क्योंकि मेरिट बनती थी एकेडमिक और सुपर टेटी को लेके। तो इस बार ऐसा हो सकता है कि एकेडमिक को हटाते हुए केवल सुपर टेट से ही आपको मेरिट देखने को मिले। लगातार मेहनत। जो छात्र नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना ही आज से ही अभी से ही SCERT सिलेबस के अनुसार 4 से 5 घंटे डेली देना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, वही अंतिम रूप से चयनित देखने को मिलेंगे। जो बच्चा ये सोचेगा नहीं अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो अभी से आप लग जाइए अपने सवाल को सॉल्व करने में, अपने सिलेबस को तैयार करने में, अपने सब्जेक्ट को तैयार करने में। पुरानी प्रक्रिया रद्द और नई प्रक्रिया क्या है? पुरानी प्रक्रिया पहले क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। पहले जो चयन होता था वो 60-40 के फार्मूले पे होता था। 60% वेटेज आपका सुपर टीटी से लिया जाता था और 40% वेटेज आपका एकेडमिक मेरिट से लिया जाता था। एकेडमिक वेटेज क्या होता था कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड से सबसे 10-10% के अंक जोड़ लिए जाते थे। जैसे किसी का हाई स्कूल में अगर 60% है तो उसको 6 अंक मिल जाते थे। 12वीं में 70% है तो उसको 7 अंक मिल जाते थे। तो ये आपका गुणांक मिल जाता था। और नुकसान क्या होता था? इसमें नुकसान होता था उन बच्चों का जो पुराने बच्चे थे, जिनका बहुत पुराने बच्चे जिन्होंने हाई स्कूल इंटर किया था, उस टाइम पे आपकी मेरिट बहुत कम आती, बहुत कम नंबर आते थे, उनको नुकसान होता था। अच्छा, नई नई प्रक्रिया क्या होगी? नया आयोग क्या करने वाला है? तो नया आयोग क्या करने वाला है उसमें हो सकता है ऐसा कर दे कि 100% लिखित परीक्षा से आपको बिना इंटरव्यू के प्राइमरी में शिक्षक बना दिया जाए। पारदर्शिता क्या रहेगी? नया शिक्षक चयन आयोग विवादों से बचने के लिए पारदर्शिता रखते हुए सुपर टीटी को ही आधार बनाएगा। फ़ायदा क्या होगा? जो सुपर टीटी में अच्छा पढ़ेगा वही शिक्षक बनेगा। वो चाहे पुराना वाला बच्चा हो, बहुत कम मेरिट के साथ में हो या फिर बहुत ज़्यादा मेरिट के साथ में हो, उसका विशेष फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिसने अच्छा स्कोर किया, उसी को आपको अंतिम रूप से चयनित सूची में आप देखेंगे। रही बात आरक्षण के नियमों की, तो आरक्षण का नियम आप देख ही रहे हैं। 69,000 भर्ती का विवाद को देख रहे हैं कि 18 में पेपर होने के बाद में, 2018 के बाद पेपर होने के बाद में 2020 तक चयन प्रक्रिया चलती रही और आज भी केस चल रहे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस विवादों से बचते हुए जो नया आयोग है वो आरक्षण के नियमों को बहुत ही अच्छे से लागू करेगा ताकि प्रक्रिया फंसे नहीं। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण है, ये पूरा पारदर्शिता से लाभ मिलेगा ही मिलेगा इनको। कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर, भीड़ को देखते हुए जनरल, ओबीसी, SC ST, ईडब्ल्यूएस सभी को इस बार
अच्छे से पढ़ाई करते हुए जो पिछली बार का कट ऑफ था उससे ज़्यादा ही नंबर लाने हैं। कट ऑफ को भी अच्छे से बताया जाएगा इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाला है। हो सकता है 90-95 वाला % ही रखा जाए। 90-97 अंक की जो बात 60-65% की बात की गई थी, सॉरी, उसको रखा जाए। अंतिम चयन सूची, अंतिम मेरिट लिस्ट, एक ही पेपर तय करेगा आपका भविष्य। प्राथमिक शिक्षक भर्ती PRT में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। नई अंतिम सूची जो पूरी तरह से तैयार की जाएगी वो 150 अंकों में जो प्राप्त किए गए अंक हैं उन्हीं के आधार पर की जाएगी। परीक्षा 150 अंक की ही होगी, उसी में सारे सब्जेक्ट जिस टाइप से डिवाइड किए गए थे उसी तरह से ही रहेगा। अगर परीक्षा 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के कारण कई शिफ्टों में अगर की गई तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके लिए आप तैयार रहें। जैसा कि अभी आपने देखा कि UP-TET का जब पेपर हुआ है तो UP-TET जब हुआ तो ये 2, 3 और 4 की 2-2 शिफ्टों में हुआ है। इसी तरह से अगर ज़्यादा बच्चे रहे तो आपको सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है। रणनीति बदलें, जीते मैदान। अपनी रणनीति बदल लें, अपने आप को अभी से तैयार करें। ये मत सोचें कि नहीं हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ाई चालू करेंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मेरा फॉर्म बढ़ जाएगा तब हम पढ़ाई चालू करेंगे। रह जाओगे, यकीन मानो। अभी से तैयार चालू करो और अभी से अपने आप को ऐसा दिखाओ कि नहीं हमारा पेपर अभी होने वाला है और हम उसके लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी GS EVS की तैयारी करनी है, मैथ पढ़ना है, तो सब्सक्राइब कर सकता है मास्टर ट्रिक्स बाय राम सर, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे गाइड और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।